नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना अच्छी जानकारी साझा करूंगी। आज बात करूंगी राहु के दुष्प्रभाव के उपाय की। राहु का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जानेंगे आगे कि ये सारी घटनाएं, छोटी छोटी बात करेंगे। अगर आपके जीवन में हो रहा है, आपकी कुंडली में राहु खराब है, आपके राहु की दशा और महादशा चल रही है, राहु अभी गोचर में आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव होगा। और अगर राहु खराब प्रभाव दे रहा है तो कुछ उपाय करके, जो कि आज मैं चर्चा करने वाली हूं, आपके जीवन में अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि 3-4 ग्रह जो कि पापी और क्रूर माने गए ना, उस पे काम करना बहुत जरूरी। राहु केतु अगर अच्छा है जिसके जीवन में, उसकी जीवन में बहुत परेशानी नहीं आती है। आज हम लोग राहु के दुष्प्रभाव की बात करेंगे और उसके उपाय को समझेंगे। क्योंकि उपाय को, कोई भी ग्रह को 5 तरह से अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वो कंप्लीटली कंट्रोल होता है। और कंट्रोल अगर कोई ग्रह होता है तो वो खराब प्रभाव तो देगा ही नहीं, साथ ही वो न्यूट्रल प्रभाव देने की स्थिति में आ जाता है आपके जीवन में। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इच्छा है करो, क्योंकि कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन करना क्या है आपको, आप मैसेज लिख सकते हो। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जुड़ रहे हो, राहु से रिलेटेड परेशानी की चर्चा करूंगी ना, तो वो सही में राहु की वजह से हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये उपाय करना है जिससे आपको राहत मिलेगा। और सेकेंड चीज, इंफॉर्मेशन क्यों देना है। अगर करवा चुके हो हम लोग से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो आप स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हम और प्रोफेसर अनंत जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट देते हैं और मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। दोनों कंबाइन करके संजीवनी पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ एक ही माध्यम से किया हुआ काम बहुत जल्दी आउटपुट नहीं देता है। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी से आपके नेम करेक्ट है, आपका बिजनेस नेम करेक्ट है, आपके लूसो ग्रिड आपका एनालिसिस कंप्लीट है, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी अच्छा है, प्लस जो आप मुझसे जानेंगे कि आपका सही समय कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या आप क्या पढ़ाई करें जो आपको लाभ मिलेगा, कुंडली मिलान शादी से पहले करें जिससे आपके बच्चे का या आपका जीवन अच्छा रहेगा, ग्रह समय खराब चल रहा है तो उसको कैसे अच्छा करें, इन सब की सारी जानकारी मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देती हूँ। धन योग, राजयोग, और कोई भी कुंडली में दोष है उसकी भी चर्चा करते हैं, उपायों सहित बात करती हूँ कि आपको आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। मेरे YouTube चैनल पे ही संजीवनी पैकेज है, जाके देखिए। और बहुत नॉमिनल फीस है, आप उस पे कनेक्ट कीजिए, सर का नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप सर से न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और मुझसे एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट अगर परेशानी है तो जरूर बनाइए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक की। राहु के दुष्प्रभाव जब किसी के जीवन में पड़ता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। राहु क्या होता है, बहुत चंचल। तो आपको ना हमेशा किसी का सहयोग चाहिए। मन अशांत रहता है, क्यों? क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हो, अगर खुद से निर्णय ले लिए तो वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें बाधा आती है। तो आपको लगता है, आप मन अशांत रहता है, कोई मुझे टोक देगा, कोई मुझे बोल देगा, कोई अगर मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज कि राहु अगर रहे आपके जीवन में खराब तो हर काम में बाधा आता है, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में। कब? जब उसका कनेक्शन सैटर्न के साथ रहता है। शनि के साथ अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है तो क्या होगा ना, आपका करियर 30 साल के बाद ही आप सेटलमेंट की तरफ बढ़ोगे। उतार चढ़ाव लगा रहता है। राहु अगर खराब है और अगर वो कनेक्टेड विद बुध,
क्योंकि क्यों नशे की आदत लगती है, क्यों बुरी आदत लगती है? क्योंकि बुध से आप जो है ना, बुध चंचल है, बुध राजकुमार है और राहु उसको प्रेरित करता है कि भाई तू कर नशा। तो जिसका राहु खराब है वो नशे करते हैं, मोस्टली करते हैं। ठीक है, अब लेडीज लोग नशा नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका राहु खराब नहीं, उनको कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार बिगड़ रहा है, एक खराब होता है, फ्रिज खराब होता है, टीवी खराब होता है, मोबाइल खरीदना है, ये खरीदना है, सारे राहु के दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो अगर ये सारे घटनाएं हो रही है, इसका मतलब कि अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में राहु आपको दस्तक दे रहा है। और जो सबसे है कि घर के आसपास गंदगी रहेगी, आप ना बहुत क्लमजी वे में रहोगे, आपका राहु खराब है ना, आप सोचते हो, रोज डिसाइड करते हो कि मैं घर को बहुत साफ रखूंगा, कुछ दिन के बाद घर वैसा ही हो जाता है। आपका राहु खराब है, उस पे काम करना है। और राहु जब खराब होगा ना, यू फील कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, जो भी काम करते हो उसमें आपको असफलता मिलती है। तो राहु के ये दुष्प्रभाव हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन कुछ की मैं चर्चा की। अब इसको अच्छा कैसे किया जाए? जब राहु आपके जीवन में खराब हो तो सबसे पहले जो है ना, पहला काम जो होता है वो देवी देवताओं के पूजा का या मंत्र का बताया जाता है। राहु को आप माँ दुर्गा से, माँ सरस्वती से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स है वो क्या करें, वो राहु के मंत्र करें, ओम रांग राहवे नमः। आफ्टर सनसेट आपको 108 टाइम्स, 108 बार राहु के मंत्र करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा उपाय बताया गया है कि आप जो है नीले और काले वस्त्र ना उपयोग कम करो। पूरा काला 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 पहन के निकल गए, शर्ट पैंट जूता मोजा सब कम करना है। खराब है ना आपकी कुंडली में, कम कीजिए। वो बहुत ज्यादा अंदर से मन करता है वही ड्रेस नीला पहनने का, हर जगह नीला नीला पहन रहे, अपने कबर्ड में उसकी संख्या कम करो। राहु जब खराब है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि राहु का जो रत्न है वो गोमेद है। अरे गोमेद पहनना नहीं है राहु को अच्छा करने के लिए। कोई भी चीज खराब है, रत्न तो ताकत देने के लिए पहनते हैं ना। गोमेद पहन लेंगे तो राहु खराब है तो उसको और ताकत मिल जाएगा, उसका दान कर सकते हो चांदी में बना के। गोमेद का दान बाहर में मंदिर बैठे हुए अगर गरीब को करते हो तो राहु अच्छा होता है। एक दो उपाय की चर्चा करूंगी अभी, बस करने वाले जरूर सुनना, बहुत मजेदार उपाय है, करना चाहिए सब। एक तो वास्तु से और दूसरा रिलेशनशिप से। राहु अगर खराब है, राहु को नाग से, सांप से, सांप होता है ना, ड्रैगन टेल्स और ड्रैगन बोलते हैं, तो नाग देवता की पूजा का विधान बताया गया है। तो नाग देवता की पूजा का विधान बताया गया है तो इसका मतलब है कि आप भोले बाबा की भी पूजा करते हैं तो राहु आपका शांत होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि राहु का हम लोग क्या दान कर सकते हैं। देखिए, कोई भी नीला वस्त्र हुआ, इवन काली चीजें आप दान राहु के लिए कर सकते हैं, लेकिन राहु के लिए सबसे इजीएस्ट दान कौन सा है? नारियल। वो जटा वाला नारियल जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं, वो राहु का सबसे इजीएस्ट दान है। या तो आप बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए, या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं। राहु का इससे इजी दान कुछ नहीं हो सकता। राहु के लिए सफाई कर्मचारी को बताया गया है, कोई भी सामान अगर आप सफाई कर्मचारी को, खास करके क्या है बोलते हैं, राहु खराब रहे तो नशे की आदत पड़ती है। जो नशे का चीज है ना, तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, शराब भी बोलते हैं, लेकिन तंबाकू गुटखा आप सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, इससे आपका राहु अच्छा होगा।
राहु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, घर की साफ सफाई कीजिए। आपके व्यवहार में क्या चेंजेस आता है कि आपको जो है ना कठिनाई होती है, एक तो थोड़ा धैर्य रखने में प्रॉब्लम होता है, और जिसका राहु खराब होगा ना उसको लगता है मैं तुरंत झूठ बोल के निकल जाऊंगा, और फिर याद रहता नहीं है। और जो राहु क्या होता है, उसको जिस भी भाव में बैठता है ना उस चीज की उसको बहुत जरूरत होती है, उसकी चाह होती है, तो उसको क्या है ना लालच उस पर्टिकुलर ग्रह से भी रिलेटेड बहुत होता है। जैसे धन भाव में बैठा है तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, हर समय उसका दिमाग पैसा कमाना ही लगा रहता है उसका। राहु यदि खराब है कि दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो राहु के लिए चांदी धारण करना या ठोस गोली चांदी का अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेडीज अपने पर्स में रख सकती। ये छोटे छोटे उपाय है, और जो मैंने बोला 2 मैजिकल उपाय बताऊंगी। राहु को एक्चुअली ससुराल से रिलेशन आपके यदि अच्छे हैं तो राहु आपका अच्छा है, ये रिश्ते हुए। और घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर ये राहु है, अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका खराब है तो आपका राहु कुंडली में भी खराब है। साउथ वेस्ट कॉर्नर को अच्छा रखना, मतलब वहां अगर टॉयलेट है, वहां अगर पानी की व्यवस्था है, वहां अगर किचन प्रॉपर बना हुआ है, किचन की जब बात करते हैं ना पूरा किचन एरिया नहीं आता, जो आपका बर्नर रखा है ना वो एरिया अगर मान लो साउथ वेस्ट में रखा है तो उसको हटा दो उधर से। पानी अग्नि तत्व है ना, तो वहां पे साउथ वेस्ट एरिया में आपको, चूंकि राहु का जगह है टॉयलेट अगर वहां रहेगा तो आपके सब कुछ डिस्पोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप का जगह है साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो आप जो सीखते हैं ना स्किल्स, उसका जगह है। तो जिसका साउथ वेस्ट खराब है उसके रिलेशनशिप भी गड़बड़ ही रहते हैं। तो ये कुछ उपाय है, जैसे देवी देवता का पूजा करना, राहु के मंत्रों का जाप करना, सेकंड। थर्ड है दान करना, गरीबों को दे सकते हैं दान, काले वस्त्र, नीले वस्त्र, साथ में भोजन जरूरतमंद को खिलाते हैं। राहु अच्छा, चांदी के ठोस गोली रखना, ये भी राहु का बेस्ट उपाय माना गया। और नारियल वाला जो बोली ना वो जरूर करो, उससे बेहतर उपाय राहु के लिए कुछ नहीं। चाहे आप दशा में हो, चाहे अंतर दशा में हो, चाहे आपका अभी गोचर में राहु से कनेक्टेड हो रहा है आपके कोई भी ग्रह, या तो फिर राहु आपके कुंडली में बाय डिफॉल्ट खराब है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति 100% मिलेगी। क्योंकि यदि आप किसी का मंत्र करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो वो आपसे हमेशा खुश रहता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ। परेशान हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर जीवन में परेशानी कुछ है तो आप एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।